Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting a very important topic of circle. In this chapter, I will tell you everything about the circle. सबसे पहले मुझे ये आपको बताना है कि सर्किल क्या है, व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस क्या होती है, उसका रेडियस और डायमीटर क्या होता है, ये आपको मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूँगा, जो आपके चैप्टर के साथ साथ आपके और कंपटीशन में भी यूजफुल रहेगा। तो कृपया इस आप लेक्चर को अच्छी तरह से सुनें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल सके और मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे पाऊँ अपने वीडियो के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द सर्किल। ए सर्कल इज ए कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉइंट। ऑल द पॉइंट आप समझ ही गए, अभी मैंने आपको बताया। जिसकी जो फिक्स पॉइंट है हमारा ये है ना, फिक्स पॉइंट, तो विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सही में आया नहीं आया, इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको अभी ये बताया था कि एक फिक्स पॉइंट हमने ये लिया और यहाँ पर कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट हमने लिया। इस कलेक्शन पॉइंट को जो हमने ड्रॉ किया, या इस पर जब हमने एक लाइन खींची, तो जो हमें फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस मिलेंगी वो सब इक्वल होंगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है। ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ये सेंटर है। जब ये सेंटर है तो इसका मतलब ये हो गया, अभी हमने जैसे आपको बताया था कि सभी जो डिस्टेंस हैं वो बराबर हैं, ओ से सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, क्योंकि वो इसका सेंटर है। तो सेंटर से सभी दूरियां बराबर होती हैं, जो हमने अभी बताया, और आगे मैं आपको और भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, कि डिस्टेंस अराउंड द सर्किल, यहाँ से लेके हम चले तो डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज नॉन एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या, सर्किल का जो ये वाला एरिया है, जो ये डिस्टेंस है, वो कहलाती है सर्कमफ्रेंस। ओके, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिखवा रहा हूँ, बस आप इसको थोड़ा सा याद रखें, जिससे कि आप सारे क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आपका एक्सरसाइज आपका 10 में काम आएगा, और यदि 9th में हैं तो आप कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ईच एंड एवरी कंसेप्ट को समझना है, जिससे कि हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो मैंने लिखा द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल क्या कहलाता है, अराउंड द सर्किल इज नॉन एज सर्कमफ्रेंस। यहाँ से हम चले और इस पूरी डिस्टेंस को हमने कवर किया, और यहाँ पर ही हम जब लौटेंगे तो ये एरर कहलाएगा आपका सर्कमफ्रेंस। सही है। तो द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज नॉन एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये आपको ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होती है 2πr। अब हमें देखना है इसमें अगला जो आपका है, इसमें रेडियस एंड डायमीटर के बारे में। रेडियस क्या है, रेडियस को हमें समझना होगा। डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया था कि कलेक्शंस ऑफ ऑल द पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नॉन ए सर्कल। तो जो फिक्स पॉइंट है उससे जो सारी डिस्टेंस हैं वो इक्वल होंगी। सही है। इसका मतलब हमने ये लिया द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल,
इज नॉन एज रेडियस। लिख लीजिए इसको पहले, तो फिर समझाते हैं एक बार और। द डिस्टेंस फ्रॉम द center of the circle is known as radius। सही है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी हमारा यहाँ से डिस्टेंस है, मान लीजिए सेंटर O है, और इसको मैं ले लेता हूँ A B C D E F, तो ये सब डिस्टेंस बराबर होंगी। यानी ये हो गया आपका कितना, ओ ए इजिकल टू ओ बी बराबर ओ सी बराबर आपका ओ डी ओ ई और ओ एफ। अब हमें देखना है व्हाट इज द डायमीटर, जरा ये भी देख लें। डायमीटर का क्या है, यदि हमने आपको अभी बताया कि सेंटर से सभी डिस्टेंस बराबर हैं, यदि सेंटर से हम ऐसी लाइन खींचें, सही है, लाइन कौन सी, जैसे मान लीजिए ए डी है, या फिर आपका ये वाला हो गया, इसमें बी ई हो गया, तो ऐसी लाइन हम जो खींचें, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे डायमीटर, जो किससे होकर जाए, सेंटर से होकर जाए। ये पहली कंडीशन है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ए लाइन passes through the center is called diameter। ध्यान रखिए, डायमीटर हमेशा ही सेंटर से होकर जाएगा, ये जरूरी हमें ध्यान रखना है कि डायमीटर को हमेशा सेंटर से होकर जाना कंपलसरी है। और इसका सेंटर ये है, तो जो पूरी आपकी जो लाइन आएगी, यानी हमारा जो अंदर की यहाँ से लेके यहाँ तक, या हमने सेंटर से लिया, जो भी हमारी सेंटर से लाइन होगी वो कहलाएगी डायमीटर। तो हमें इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशंस होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। ये फार्मूला आपके काम का है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आपको याद भी रखना है कि डायमीटर इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कोड। कोड क्या होती है, देखिए इसको ध्यान से। कोड को वैसे हम बोलते हैं जीवा, लेकिन साथ में हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सेंटर से होकर जाता है वो डायमीटर है आपका। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची इस सर्कल के अंदर, जैसे मैंने सी डी खींची हुई है, या ए बी खींची हुई है, या मैं और भी लाइन ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब यदि हम कोई लाइन खींचें, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि एनी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कौन से हैं, सी और डी, या फिर ए और बी, या फिर हम इसको ले सकते हैं ई और एफ। तो एनी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट इज नॉन एज आपका कॉर्ड कहलाती है। तो हम इसको लिखेंगे एनी स्ट्रेट लाइन। डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर आपका जो है केवल एक क्लास के लिए नहीं है, ये आपका सभी क्लास के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो एनी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट और पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, हमारे सर्कमफ्रेंस पर मिल रहे हैं। सही है, जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ओके, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
any two point, any straight line join in 2 point, any straight line आप देख रहे हैं join in 2 point कौन कौन से हैं, जैसे E और F को ले लिया हमने, A और B को लिया, C और D को लिया, किस पर है ये, ऑन द सर्कमफ्रेंस इज नॉन एज कॉर्ड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, जो हमारे सेंटर से होकर जाती है वो हमारी जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, वो सबसे बड़ी कोड होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डायमीटर हो गया वो सबसे बड़ी कोड कहलाती है। इसको ध्यान रखना आपको कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सही है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, इससे आपको याद रहेगा कि डायमीटर इज ओनली कोड किससे पास हो रही है, passes थ्रू द सेंटर। ओके, याद रहेगा वो आपको कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइनिंग करे 2 पॉइंट को किस पर, सर्कमफ्रेंस पर, उसको हम बोलते हैं कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। बस इस बात का ध्यान रखिए, ऐसे कभी नहीं होगा कि हमने ये खींच दिया, ठीक है, ये डेफिनेट है कि वो तो होगी कोड, लेकिन यदि आप सबसे बड़ी कोड की बात कर रहे हैं तो वो सेंटर से ही होकर जाएगी, चाहे ये वाला हो और चाहे सेंटर से ये वाला जा रही हो। तो सबसे बड़ी जो होगी हमारी वो सेंटर से होकर जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है कोड। अब मैं आपको बात करूँगा हमारा सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेगमेंट आपकी कई क्लासों में आपके इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। सेगमेंट क्या है, हमें इसका मतलब ये ध्यान रखना है, क्या जो हमारे पास, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये हमने क्या करा यहाँ पर फिक्स पॉइंट से जब हमने लेंथ ली ये सर्कमफ्रेंस पर, तो ये जो आपकी, मैंने इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक माइनर लिया हुआ है छोटा और एक बड़ा लिया हुआ है, और ये क्या कहलाती हैं, आर्क कहलाती हैं। ध्यान रखिए आर्क कहलाएंगी आपकी। तो इसका मतलब क्या है, सही है, द एरिया enclosed within an arc and a chord of circle is known as सेगमेंट। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्या करा, कोड ले लिया यहाँ पर और एक आर्क ली, तो उससे जो एरिया बनेगा वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। ये मेरी कोड हो गई, ये हो गई आर्क, तो इसका मतलब ये एरिया जो कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा हमारा सेगमेंट। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट मैंने ये लिया हुआ है, यहाँ पर ये लाइन ये खींची हुई हैं, और एक सेगमेंट मैंने ये लिया हुआ है। दोनों सेगमेंट में अंतर ये है कि ये भी हमारी कोड है, लेकिन ये जो है हमारा आर्क आपका बड़ा आर्क है, यानी तो इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, मेजर सेगमेंट। और ये चूँकि हमारा छोटा आर्क है, स्मॉल आर्क है, तो दिस इज नॉन एज द माइनर आर्क। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, द सेगमेंट जब माइनर आर्क होगा तो द सेगमेंट contain minor arc is known as minor segment। याद रहेगा आपको। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जैसे आपने पोटैटो लिया, पोटैटो का एक हिस्सा आपने काटा, तो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो कहलाएगा आपका क्या, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा हिस्सा है कटा हुआ वो कहलाएगा आपका जो है माइनर सेगमेंट। सही है, इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही इसको लिख लीजिए आप। मैंने अभी आपको बताया द सेगमेंट
तो द सेगमेंट कंटेन major arc is known as मेजर सेगमेंट। यार स्टूडेंट, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जिससे कोई प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ना आए और आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। ध्यान रखिए, रटना हमारा पर्पज़ नहीं है, हमें समझना है इन चीज़ों को, जिससे कि आप इजीली इसको कर पाएँ। अब देखिए, इसके बाद हमारा सेक्टर ऑफ द सर्किल भी इम्पोर्टेंट है। सेक्टर ऑफ द सर्किल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आगे चल के भी आपके लिए बहुत ही ये यूजफुल रहेगा। सेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपने क्या करा, अब ये पोटैटो ही लिया, मान लीजिए आप अपने एक सर्किल की साइज़ का पोटैटो लिया, उसमें से हमने ये वाला पीस जो है वो इसमें से हमने फाइट कर लिया, काट लिया इसको। तो इस वाला ये हो गया। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज ए एरिया बिटवीन द, आप देख रहे हैं इसमें 2 रेडियाई हो गई, ये वाली रेडियाई हो गई, यानी मैंने ये ओ ले लिया तो ये रेडियाई हो गई और एक ये रेडियाई हो गई। तो मैं क्या कहूँगा इसको, ए सेक्टर बिटवीन द 2 रेडियाई एंड 1 आर्क इज नॉन एज सेक्टर। तो इस मतलब हम कहेंगे सेक्टर इज ए, सही है, मैंने आपको बताया इसको हमें तिरछा काटा, हमने यहाँ पर पोटैटो को ही लिया है ऐसे, और इसका मतलब ये हो गया कि आपको अभी मैंने बताया था कि फिक्स पॉइंट से सभी डिस्टेंस बराबर होती हैं। जब सभी डिस्टेंस बराबर होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस बराबर है सारी। तो वो यही कह रहा है सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या है, इज एरिया बिटवीन द 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। is known as, क्या कहलाएगा ये, सेक्टर। अब ऐसे आप सेक्टर में भी देख रहे हैं, सेक्टर भी 2 तरह के हो गए। तो हो गया आपका माइनर सेक्टर और जो आपका एक हो गया आपका मेजर सेक्टर। तो इससे भी 2 टाइप हो गए, इसको भी हम लिख लेते हैं थोड़ा सा याद करने के लिए। माइनर सेक्टर में क्या है, माइनर सेक्टर आप जानते हैं, माइनर का मतलब हो गया जो छोटा वाला है। तो माइनर सेक्टर इज ए स्मॉल सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या है, इज ए बिग। तो मेजर सेक्टर इज ए बिग सेक्टर। यानी ये वाला जो होगा माइनर सेक्टर होगा और जो पूरा वाला है आपका ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। सही है, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट, जो आपको मैंने आज बताया ये आपको सब क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स में, आप पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देखिए मेरे लिए भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है मेरे को भी। हर चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, आप चैनल को अच्छी तरह से आप दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।